अच्छा, एक सवाल तो ये है कि अगर बिलफ़र्ज़ कोई औरत रमज़ान के मौके पर तरावी पढ़ाने के लिए हैज़ को रोकना चाहती है बज़रिया मेडिसन के ज़रिए, तो क्या ये तरीका जायज़ है, ऐसा किया जा सकता है? तो बाज़ उलमा ने इस चीज़ की रुख़्सत तो दी है कि ऐसा करना जायज़ है, लेकिन उसकी कुछ शराइत है। मिसाल के तौर पर अगर एक औरत को हैज़ आता है तो ये कुदरती अमल है, इसे हम रोका नहीं जा सकता, लेकिन मेडिसिन के ज़रिए ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप इसे रोक सकते हैं। तो अगर कोई औरत इस नीयत से कि तरावी पढ़ानी है रमज़ान मुबारक के अंदर मेडिसिन का इस्तेमाल करती है कि हैज़ को रोका जाए, तो बाज़ उलमा के नज़दीक ये जायज़ है, ऐसा किया जा सकता है। शर्त इसकी ये है कि उस दवाई का कोई साइड इफ़ेक्ट ना हो रहा हो, वो मेडिसिन आपकी नफ्सियात पर कोई असर ना डाले, आपकी सेहत पर उसका कोई असर ना पड़े, और जिस मकसद के लिए आपने वो मेडिसिन खाई है सिर्फ उसी मकसद को कंट्रोल किया जाए, उसी काम को उसके ज़रिए कंट्रोल किया जाए। इस हद तक तो जायज़ है कि हैज़ को रोकने के लिए इस नीयत के साथ कि आपने रमज़ान मुबारक के अंदर तरावी पढ़ानी है, आप वो मेडिसिन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर उस मेडिसिन का साइड इफ़ेक्ट पड़ता है आपकी सेहत के ऊपर, आपकी नफ्सियात के ऊपर, तो फिर आप उस मेडिसिन को नहीं खा सकते। और इसमें खालिसतन जो है वो अल्लाह की रज़ा ही शामिल होनी चाहिए, ना कि जो एक रुख़सत अल्लाह ताला ने दी है हैज़ की हालत में नमाज को छोड़ने की और रोज़े को छोड़कर उसकी क़ज़ा देने की, ना कि उस रायत से आप मुंह मोड़कर मेडिसिन का इस्तेमाल करें। ठीक, नीयत यही होनी चाहिए कि आपने यहाँ एक एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, दीनी एक्टिविटी है, तो उस नीयत से अगर आप खाना चाहते हैं तो ठीक है। अगर इस नीयत से खानी है कि रमज़ान के रोज़े आप मुकर्रर वक़्त पर रखें, नमाज़ों को अदा करें, तो ये नीयत ठीक नहीं होगी। सिर्फ इस नीयत से खाएं कि आपने तरावी पढ़ानी है। और अगर कोई तरावी पढ़ाने के लिए अवेलेबल है तो फिर कोई ज़रूरत नहीं है कि आप इस किस्म की कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें।